Hello and welcome to Adon. Question is solve d square y by dx square minus y is equal to 0 in series. That is हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है यूजिंग सीरीज सॉल्यूशन. अब उसके लिए क्या करना होता है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, इनवेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. इट इज a naught x y double dash plus a1x y dash plus a2x y is equal to 0 या फिर कोई फंक्शन f of x है ना. अब यहाँ पे y डबल डैश y डैश एंड y का क्या मतलब है, इट इज़ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड इट इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है. एंड a नॉट x a1x एंड a2x क्या होता है, फंक्शन होते हैं x के. अब जब हम सीरीज़ सॉल्यूशन की बात करते हैं, सीरीज़ सॉल्यूशन, तो उसमें हमारे पास आता है एक ऑर्डिनरी पॉइंट, जो क्या होता है, अ पॉइंट वेयर a नॉट x डजंट वैनिश. और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या होती है, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे आर ऑफ एक्स आ जाता है. देन x इज इक्वल टू a इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनालिटिक. नाउ एनालिटिक समझने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ f ऑफ x हैज़ अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इज इक्वल टू a, जो कि इस सीरीज से गिवन होता है. f एंड a का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन उसमें a की वैल्यू पुट कर देना, n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x माइनस a रेज़ टू द पावर n. अगर ये समीशन एग्जिस्ट करता है और कन्वर्ज करता है f ऑफ x में फॉर ऑल x, देन ये हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट. अब यहाँ पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, दैट इज़ एनालिटिक है. अब इसे याद करने के लिए ईजी थिंग इज़ कि हम बस ये देख लें कि जो a नॉट x a1x और a2x की फॉर्म गिवन है, इसमें ये जो a नॉट x है ये वैनिश नहीं होना चाहिए x इज इक्वल टू a पुट करने पे, दैट इज़ 0 नहीं आना चाहिए. सपोज़ हमारे पास इक्वेशन है, सपोज़ हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, क्या थी, a नॉट x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2x y इज इक्वल टू 0. अब क्या कहा था कि x इज इक्वल टू a, ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा, जब a नॉट a मतलब x के प्लेस पे जब a पुट करें और वो नॉन ज़ीरो है. अब यहाँ पे हमारे पास a नॉट x क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये ज़ीरो कब होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो जब x की वैल्यू 1 या माइनस 1 होगी तब हमारा a नॉट x क्या हो जाएगा, 0. सो दैट मीन्स 1 एंड माइनस 1 हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है. अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन a नॉट x क्या हो जाएगा, 1 which is non-zero. This implies x is equal to 0 is an ordinary point. Also, जो ordinary point नहीं आया है, that is plus minus 1, it is known as a singular point. This is singular point and this is ordinary point. So easy definition is this, कि हम ये याद रख लें कि a नॉट x वैनिश नहीं होना चाहिए x इज इक्वल टू a पुट करने पे, तो वो a हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट. अब आते हैं सीरीज सॉल्यूशन पे. सीरीज सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डिनरी पॉइंट के साथ करना है. अभी हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे a नॉट एंड मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, दैट इज़ 1. सो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो इट इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट.
राइट। ए नॉट एक्स सपोज हमारे पास 1 है, तो x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे वो 1 ही रहेगा। सो हमने ए नॉट 0 लिया, वो 1 ही रहेगा। सो हमारा 0 क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट। अब x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हम मोस्टली लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, सीरीज सॉल्यूशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है पहले ही। सीरीज सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वी लेट y इज इक्वल टू समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an x माइनस a रेज टू द पावर n बी द सॉल्यूशन। ये हम मान लेते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये इसका सॉल्यूशन है। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है, जब हम यही वाली वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। सो ऐसा करने पे हम इसे सिंप्लीफाई करके y की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, n हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। अब वो करके देखते हैं। अब जैसा कि कहा x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट लेते हैं, क्योंकि सीरीज़ हमारी ईजिली सिंप्लीफाई हो जाती है। सो अगर a इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, देन y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an x माइनस 0 रेज टू द पावर n हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जो हो जाएगा समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू द पावर n बी द सॉल्यूशन। थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। नाउ बस हमें याद रखना है, सीरीज सॉल्यूशन में हमें इस सीरीज़ को लेट करना होता है टू बी द सॉल्यूशन। ये सीरीज़ हमारी पावर सीरीज़ होती है जिसको हम लेट करते हैं टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड मोस्टली हम क्या लेते हैं, जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो 0 लेते हैं। अगर 0 ऑर्डिनरी पॉइंट आ रहा है सो गो फॉर इट, इधर हमें गिवन होता है या फिर हमें खुद से लेना होता है। हमने अभी 0 ही लिया है, देन y हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। अब y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an n x रेज टू द पावर n माइनस 1। an कांस्टेंट है तो an का तो डेरिवेटिव नहीं होगा, x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव होगा। एंड d बाई डी एक्स x रेज टू द पावर n क्या होता है, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। सो हमारे पास y डैश ये आ गया। ऐसे ही y डबल डैश का क्या मतलब है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y डैश, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई डी एक्स ऑफ y डैश। मतलब जो एक बार डेरिवेटिव है उसको दोबारा डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an n एज इट इज़। अब n माइनस 1 आगे आ जाएगा और x की पावर बचेगी n माइनस 1, यही वाली आइडेंटिटी लगाई। क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में चली जाती है और x की पावर में 1 माइनस 1 आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे अब पावर n माइनस 1 थी तो n माइनस 1 आगे आ गया और पावर में एक बार माइनस 1 आ गया। देन y डबल डैश हमारे पास क्या आया, समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। अब जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इसे पुट करेंगे। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y डबल डैश हमारा ये आया है, पुट कर देंगे समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 माइनस y क्या था हमारा, समीशन an x रेज टू द पावर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। नाउ इसे सॉल्व करने के लिए अब हम कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे बेस्ड ऑन कि x की पावर क्या है। इसे लिख सकते हैं समीशन n फ्रॉम 0 n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी an n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 एंड ये एज इट इज़ समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिस यहाँ पे हमारे पास क्या है, n माइनस 1, हमारे पास है n माइनस 1 की फॉर्म। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए जो y डबल डैश आया था वो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे n 0 है तो ये पूरा समीशन 0। ऐसे ही अगर n 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अगेन 0, तो दोबारा से हमारा y डबल डैश पूरा 0 हो जाएगा। तो n 0 और 1 पे ये पूरी टर्म 0 ही है, तो हमने n कहाँ से ले लिया, 2 से। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम इसे ओपन कर लें एंड देन कोफिशिएंट कंपैरिजन करें
और यहीं से ही हम एक रिकरेंस रिलेशन निकाल लेते हैं। वो कैसे? टेक कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n, ये x की पावर n है, इसकी कोफिशिएंट। अब इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट हुआ an। अब इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे ये हमें गिवन है x की पावर n माइनस 2, बट जब n वरी करेगा 2 3 जब कुछ जाएगा तो ये यहाँ पे डिक्रीज होता रहेगा। हमारे पास है x की पावर n माइनस 2, हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर n का। तो ये x की पावर n की इक्वल कब होगा? जब n क्या होगा? n इज इक्वल टू n प्लस 2। जब n प्लस 2 होगा देन x की पावर n माइनस 2 किसके इक्वल होगा? x की पावर n के। टेक कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर n, पुट n इज इक्वल टू n प्लस 2 इन फर्स्ट समीशन। देन हमारे पास ये क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज a n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस 1 x रेज़ टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2, ये भी साथ में लिख लेता है। एंड यहाँ पे क्या बचेगा? an x की पावर n इज इक्वल टू 0। देन ये क्या हो जाएगा? a n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 2 माइनस 1 x की पावर n माइनस an x की पावर n इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा कोफिशिएंट और ये पूरा कोफिशिएंट किसका हो गया? x की पावर n का। सो ये हो जाएगा a n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1, 2 माइनस 1 इज़ 1 x रेज़ टू द पावर n, सॉरी अभी सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, माइनस a n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू द पावर n, ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ तो 0 गिवन है ना हमें। यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स किसी का भी कोफिशिएंट लेंगे वो 0 ही है। यहाँ पे अगर x की पावर n की कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे x की पावर n कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। इसलिए राइट हैंड साइड पे 0 आया और लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी कोफिशिएंट है x रेज़ टू द पावर n के वो आ गए। अब इससे हमारे पास रिलेशन क्या आता है? a n प्लस 2 इज इक्वल टू a n, ये माइनस में था इस तरफ a n में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये प्रोडक्ट में आ जाएगा n प्लस 2 एंड n प्लस 1। दिस इज द रिकरेंस रिलेशन। अब इसके थ्रू हम a0 a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नोटिस a0 हमारा कांस्टेंट रहेगा, a1 भी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एंड इसी से ही हम आगे की सारी वैल्यू a0 और a1 में ही पता करेंगे। नाउ पुट n इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a 0 प्लस 2 इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज a2 इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास a2 आया a0 डिवाइडेड बाय 2। अब a3 पता करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज हमारे पास आएगा a3 इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1, a1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, इट इज़ a1 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे ही पुट n is equal to 2, this implies a4 is equal to a2 divided by 2 plus 2 and 2 plus 1, and it is a2 divided by 4 multiply 3, and a2 हमारा क्या आया था? a0 by 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा a0 by 2 multiply 4 multiply 3, it is a0 divided by 4 multiply 3 multiply 2। अब यहाँ पे नोटिस करते हैं a0 डिवाइडेड बाय 2 है, जिसको हम लिख सकते हैं a0 बाय 2 फैक्टोरियल, राइट। ऐसे ही a1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 है विच इज़ 6, जिसको हम लिख सकते हैं a1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल।
ऐसे ही ए नॉट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 है, जिसे हम लिख सकते हैं ए नॉट डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। सो हमने ऐसे ऑब्जर्व करके फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया। नाउ पुट n is equal to 3. This implies a5 is equal to a3 divided by 3 plus 2 and 3 plus 1, जो हो जाएगा a3 divided by 5 multiply 4। अब a3 हमारे पास क्या आया है, a3 आया है a1 divided by 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा a3 a1 divided by 3 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4। इसको अगर हम लिखेंगे ये कैसे हो जाएगा, a1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही हमने ये टर्म सिंप्लीफाई कर लिए। अब y क्या था हमारे पास, समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू द पावर n बी द सॉल्यूशन, ये था। अब इसको ओपन करते हैं, n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा a नॉट x की पावर 0, n 1 पुट करेंगे a1 x की पावर 1, 2 पुट करेंगे a2 x की पावर 2, 3 a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4 एंड सो ऑन, राइट। ये हो जाएगा a नॉट x की पावर 0 इज़ 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस a4 x रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। अब a नॉट एंड a1 तो कांस्टेंट फॉर्म में रहेंगे एंड बाकी के जो आएंगे वो a नॉट एंड a1 की फॉर्म में ही आएंगे। a2 हमारे पास आया a नॉट बाई 2 फैक्टोरियल, a3 आया a1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही a4 हमने कन्वर्ट करा a नॉट बाई 4 फैक्टोरियल में। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे a नॉट एज इट इज़ प्लस a1 भी एज इट इज़। a2 हमारा आया था a नॉट बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस a3 आया था a1 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस a4 आया था a नॉट बाय 4 फैक्टोरियल एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 5 के लिए हमारे पास आया था a1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एक्स रेज़ टू द पावर 5। अब हम इसी सीरीज से आइडिया लगा सकते हैं कि किस रेंज में जा रही है, कैसे आ रहा है। a नॉट एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, जो x की पावर है वही फैक्टोरियल, x की पावर 3 फैक्टोरियल, x की पावर 4 फैक्टोरियल, x की पावर 5 फैक्टोरियल, एंड जो इवन में है उसके साथ a नॉट है और जो ऑड में है उसके साथ a1 है। तो ऐसे हम इसे आगे लिख सकते हैं, दैट इज़ a नॉट x रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस a1 x रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन केस ये कंपेयर करना है, हमने लास्ट a5 तक निकाला था, a6 भी देख लेते हैं इन केस डाउट है तो। पुट n इज इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज a क्या हो जाएगा 6, a6 इज इक्वल टू a4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 एंड 4 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा a4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5 एंड a4 हमारा क्या आया था a नॉट बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा a नॉट बाय 4 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई 5, तो हो जाएगा a नॉट बाय 6 फैक्टोरियल एंड हमने भी यही लिखा है हेयर a नॉट बाय 6 फैक्टोरियल ही लिखा है। अब इसमें a नॉट वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, a1 वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, a नॉट कॉमन, क्या बच रहा है यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा x रेज़ टू द पावर 8 बाय 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, प्लस a1 के साथ क्या क्या आ रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, नॉट स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्या आएगा x रेज़ टू द पावर 9 बाय 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। देन हम लिख सकते हैं y ऑफ x इज़ द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म, और अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हमें उसके लिए कुछ सीरीज़ एक्सपेंशन याद होने चाहिए, जैसा कि हमारे पास होता है cos
hx is equal to summation, hx is an hyperbolic function, summation n from 0 to infinity x raised to the power 2n divided by 2n factorial. ये हमारा cos hx का एक्सटेंशन होता है एंड sin hx का एक्सटेंशन होता है एक्सपेंशन होता है समीशन n from 0 to infinity x raised to the power 2n plus 1 divided by 2n plus 1 factorial. ये होता है, कंपेयर कर लेते हैं, n 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, n 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, n 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. यही वाली फॉर्म आ रही है. ऐसे ही इसमें पुट करेंगे 0 एंड 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा x एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 एंड 1 बचेगा प्लस x इज अब x में n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज़ 3 तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ऐसे ही n 2 पुट करेंगे x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं a0 cos hx plus a1 sin hx is the solution y of x. इधर इतना भी कर सकते हैं दिस वन. देन एक्सपेंशन याद है तो उसके आगे हम ऐसे लिख सकते हैं नाउ. और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हमारे पास cos hx को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होता है e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. एंड अगर sin hx को एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखेंगे वो क्या होता है e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2. ये पुट कर देंगे ये हो जाएगा yx इज इक्वल टू a0 e रेज़ टू द पावर x बाय 2 प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाय 2. सेपरेट करके लिख लिया है ऑलरेडी. प्लस a1 sin hx हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x बाय 2 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाय 2. अब ये हो जाएगा a0 e रेज़ टू द पावर x बाय 2 प्लस a0 e रेज़ टू द पावर माइनस x बाय 2 प्लस a1 e रेज़ टू द पावर x बाय 2 माइनस a1 e रेज़ टू द पावर माइनस x बाय 2. अब क्या करेंगे e रेज़ टू द पावर x वाला एक साथ ले लेंगे, e रेज़ टू द पावर x कॉमन, क्या बचा a0 बाय 2 प्लस a1 बाय 2. ऐसे ही e रेज़ टू द पावर माइनस x ले लेंगे कॉमन, क्या बचा a0 बाय 2 माइनस a1 बाय 2. नाउ ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर x, इसे c1 लेट कर लेते हैं ये हो जाएगा c1 e रेज़ टू द पावर x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर माइनस x. ये हमारा सॉल्यूशन आ गया yx का, जिसमें लेट a0 बाय 2 प्लस a1 बाय 2 इज इक्वल टू c1 एंड a0 बाय 2 माइनस a1 बाय 2 इज इक्वल टू c2. मोस्टली हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का ऐसे ही फॉर्म में सॉल्यूशन आता है. हमारे पास क्या थी y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0. रिकॉल करते हैं क्या करना होता था, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होता था. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. राइट, क्या करते थे nth डेरिवेटिव को हम m रेज़ टू द पावर n से डिनोट करते थे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो जाता था. इससे हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्म आती थी एंड देन रूट्स आती थी एंड बेस्ड ऑन रूट हमारे पास सॉल्यूशन आता था. m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन m क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा 1 और m क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1. अब ये रूट्स कैसी हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट. राइट, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए CF क्या होता था, CF इज इक्वल टू c1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2x. c1 c2 कांस्टेंट होते थे और जो रूट्स होती थी हमने m1 1 को मान लिया, m2 माइनस 1 को मान लिया. दो रूट्स आई हैं ना प्लस माइनस 1, तो एक 1 हो गया और एक माइनस 1 हो गया. देन CF हमारे पास क्या हो गया c1 e रेज़ टू द पावर x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2 माइनस 1 है तो माइनस x. एंड यही हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन के थ्रू आ रहा है दिस.
ये जो हमने फाइंड आउट करा है इसे CF लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये होमोजीनियस का सॉल्यूशन होता है। दैट इज़ जब हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, राइट हैंड साइड 0 होती है, तो yx क्या हो जाता है CF, बस हमें CF पता करना होता है। इन केस नॉन होमोजीनियस होती है तो yx क्या होता है, yx हो जाता है CF प्लस PI। तो ये तो बाकी अदर टॉपिक है। अभी सीरीज सॉल्यूशन हमने कंपेयर करा, वेरीफाई भी कर लिया कि हमारे पास यही सॉल्यूशन आना चाहिए।